मेहनत से राहें आसान होंगी, मंजिलों से तेरी पहचान होगी। हौसलों में दम भर के तो देख, आसमानों से भी ऊंची उड़ान होगी। हम लोग पढ़ रहे थे भारत के वायसराय। इससे पहले ही क्लास में हमने पढ़ा कि लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं, जिनके समय में 1857 की क्रांति होती है। लॉर्ड कैनिंग के बाद गवर्नर जनरल वायसराय बनते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो कि भारत के दूसरे वायसराय बनते हैं, जिनका कार्यकाल है 1862 से 1863। एल्गिन की बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाबियों के आंदोलन को दबाया। वहाबियों के आंदोलन को दबाया। अब ये वहाबी कौन थे? वहाबी आंदोलन को दबाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। इनकी बात करें तो ये अतिवादी इस्लामी आंदोलन कहा जाएगा। इसका श्रेय दिया जाता है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को। इसका श्रेय दिया जाता है, इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था। और इनका मकसद क्या था कि जो इस्लाम है उसको सुचारू रूप से ऐसा बनाया जाए जो एक टाइम पैगंबर के समय में था, जो पैगंबर के समय में था। इसे वहाबी क्यों कहा गया? क्योंकि इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को जो मानने वाले लोग थे उन्हीं को वहाबी कहा गया। तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने क्या किया? वहाबियों को आंदोलन को दबाया था। उसके अलावा बात करें, इन्होंने सर्वोच्च एवं सदर न्यायालयों को उच्च न्यायालयों के साथ शामिल किया। ठीक है, सर्वोच्च एवं सदर न्यायालयों को उच्च न्यायालय के साथ शामिल किया। और 1863 में पंजाब में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगले वायसराय बनते हैं सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस की बात करें तो 1864 में 64 से लेके 1868 तक ये वायसराय रहते हैं। इनके समय में 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच, भारत एवं यूरोप के बीच क्या होता है? प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत होती है। भारत और यूरोप, तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके समय में प्रारंभ हुई? तो सर जॉन लॉरेंस के समय में प्रारंभ हुई थी। उसके अलावा बात करें, इन्हीं के समय में कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल समिति का गठन किया गया था एवं सर जॉन लॉरेंस ने क्या किया था? भूटान को पराजित करके उसके साथ संधि कर ली थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको टेलीग्राफ वाला पॉइंट याद रखना है। फिर जो आज की क्लास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो अगले वायसराय बनते हैं, जिनका कार्यकाल है 1869 से लेकर 1872 तक। तो हम लॉर्ड मेयो की बात करते हैं तो मेयो 1870 में इन्होंने क्या किया? लाल सागर होकर, लाल सागर रेड सी, ठीक है, लाल सागर होकर तार व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, यूरोप और भारत के मध्य लाल सागर होकर तार व्यवस्था किसने प्रारंभ की? लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ की। उसके बाद 1871 में जनगणना कार्य इन्हीं के समय प्रारंभ हुआ। जैसे कि जनगणना की अभी 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी और अब दो अगली होनी है, क्योंकि प्रत्येक क्या होता है 10 वर्ष बाद जनगणना कराई जाती। लेकिन अगर जनगणना प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड मेयो का, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही जनगणना का कार्य प्रारंभ करवाया था। उसके अलावा बात करते हैं 1872 में एक कृषि विभाग की भी स्थापना लॉर्ड मेयो द्वारा कराई गई थी। 1872 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ। इन्हीं के समय ये कूका विद्रोह प्रारंभ हुआ। किसके? लॉर्ड मेयो के समय में। कूका जो एक तरीके से कहें तो एक नामधारी सिख थे। इन्होंने क्या किया? एक सशस्त्र विद्रोह किया, शस्त्रों के साथ विद्रोह किया। विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में ये क्या हुआ? कूका विद्रोह चालू हुआ। इसका नेतृत्व किया था बालक सिंह और उनके एक अनुयायी थे गुरु राम सिंह। इन्होंने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था और ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था कूका विद्रोह। लेकिन फाइनली आगे वायसराय जो बनते हैं तो नॉर्थब्रुक द्वारा इस कूका विद्रोह को समाप्त कर दिया जाता है। तो कूका विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। गर्मी बहुत है, ठीक है, थोड़ा बच के रहिएगा।
कूका विद्रोह 1872 में, पंजाब में कूका विद्रोह। उसके बाद बात करें 1872 में ही। अब 1872 में ही क्या हुआ, अब राजकुमार, भाई राजाओं के लड़के कौन हुए, राजकुमार। तो राजकुमारों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्या करना था, क्योंकि 1835 में ऑलरेडी मैकॉले की फिल्ट्रेशन थ्योरी आ चुकी थी कि जो शिक्षा देनी है किसको देनी है, उच्च वर्ग को देनी है, और वो खुद ब खुद निम्न स्तर तक फैलती जाएगी। तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पर लॉर्ड मेयो ने क्या किया, अपने नाम से ही कॉलेज की स्थापना कर डाली। और क्या कर दिया, जो राजकुमार हैं, राजकुमारों के अध्ययन के लिए, राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मेयो कॉलेज, कहाँ पर, अजमेर में, अजमेर में प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की स्थापना कर दी। किसके लिए, राजकुमारों की शिक्षा के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि राजकुमारों की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, या किसके द्वारा की गई, या कब की गई। तो 1872 में की गई। उसके अलावा जब हम लॉर्ड मेयो की बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो जो था एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का पर्सन था, और जो घुमक्कड़ होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा घूमता था। तो कहा जाए तो लॉर्ड मेयो ऐसा पर्सन था जो घुड़सवारी भी पसंद करता था, कभी कभी बैलगाड़ी से भी यात्रा करता था। तो कहा जाता है इन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 20,000 मील की यात्रा की होगी। अब जो इनके क्या होते थे, जो मुलजिम होते थे, इनको ये अंडमान निकोबार में सजा देते थे और वहीं कैद करते थे। तो एक बार इन्होंने प्लान बनाया कि वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, वहाँ पर ये भ्रमण कर रहे थे, वहाँ की स्थिति जानने गए थे। और वहाँ जब गए तो वहाँ से वापस होने में इनको शाम हो गई, और शाम को ये अपनी बोट पर आ ही रहे थे। चारों तरफ इनके क्या थे, इनके सुरक्षा कर्मी थे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, फरवरी का माह था, और अचानक एक व्यक्ति छुरा लेकर आता है और लॉर्ड मेयो के मार देता है। उस पर्सन का नाम है शेर अली अफरीदी, जो कहा जाता है एक भारतीय और राष्ट्रप्रेमी था। उसने छुरा भोंक दिया और मौके पर ही क्या हुआ, पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई। तो लॉर्ड मेयो की हत्या होने के बाद उन्हें आयरलैंड लाया गया और उनको दफनाया गया। कहाँ, उन्हें कहाँ दफनाया गया, आयरलैंड में दफनाया गया। आज के लिए इतना ही। इसे आप नोट्स बनाएं, धीमे धीमे पढ़ते रहें। मानता हूँ मेरी वीडियोस छोटी हैं, और छोटी हैं तभी आपको भी इंटरेस्ट आएगा। आप धीमे धीमे तैयार करते रहें, और आप देखिएगा कब ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है, आपको खुद नहीं पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।